डेमन, स्टीफन, अलारिक और सैम रूममेट थे। उन चारों के घर में अलग-अलग जिम्मेदारियां थी। डेमन एक अच्छा रसोइया था। उनकी जिम्मेदारी उनमें से 4 के लिए भोजन पकाना था। स्टीफन का काम कपड़े धोने का था। अलारिक का काम किराने की खरीदारी करने का था और सैम सफाई का प्रभारी था। एक दिन जब अलारिक किराने का सामान के लिए सुपरमार्केट में गया तो उसे किसी ने गोली मार दी। डिटेक्टिव मेहुल तुरंत अपराध स्थल पर पहुंचे। मेहुल ने अलारिक के बारे में जानकारी हासिल की और उसके घर पहुंच गया। अन्य 3 रूममेट वहां मौजूद थे। मेहुल ने उनसे पूछताछ की। डेमन में खाना पकाने में व्यस्त था, खाना तैयार है। स्टीफन में कपड़ा धोने का काम कर रहा था। सैम घर वास्तव में गड़बड़ था, इसलिए मैं सफाई में व्यस्त था। उनके बयानों का विश्लेषण करते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हत्यारा कौन है? सैम, डेमन, स्टीफन, कौन है? इनमें से कौन हो सकता है? डेमन ने केवल 3 लोगों के लिए खाना बनाया था। वो जानता था कि अलारिक वापस नहीं आएगा, वही हत्यारा है। मेहुल के पास 3 जोड़ों की तस्वीरें थी, लेकिन वो नहीं जानता था कि कौन किसकी पत्नी होगी। पुरुष कैन, बिल, माइक और महिला थी ओलिविया, एलिस, किम। आपकी सहायता के लिए 3 शर्तें हैं। ओलिविया की बहन माइक की पत्नी है। कैन कभी किम से नहीं मिले। किम एक एकल बच्चा है। क्या आप इन 3 स्थितियों को देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि किम का पति कौन है? कैन, बिल या फिर माइक? हाँ, सही। ओलिविया और एलिस बहनें हैं क्योंकि किम एक एकल बच्चा है और ओलिविया की बहन माइक की पत्नी है। उसके अलावा एलिस माइक की पत्नी होगी। कैन कभी भी किम से नहीं मिले, इसलिए ओलिविया कैन की पत्नी होगी और किम के पति विल होंगे। जेना बहुत ही मेधावी छात्र थी और उसकी नज़र भी कमज़ोर थी, इसलिए वो हमेशा आगे की पंक्ति में बैठती थी। जेना अपने दोस्त रिक के साथ रहती थी, जिसके कॉलेज में अन्य छात्रों से लड़ाई के कारण बदनामी थी। एक दिन कॉलेज जाने के बाद जेना का चश्मा फर्श पर गिर गया और टूट गया। जेना के पास कार नहीं थी और उसने रिक को उसे मरम्मत की दुकान पर ले जाने के लिए कहा। कुछ समय बाद जेना ने सैम सैम चिल्लाना शुरू कर दिया। रिक ने सैम को सड़क के पास बेहोश देखा। दोनों कार से नीचे उतरे और सैम के पास चले गए। सैम मर चुका था। उन्होंने डिटेक्टिव मेहुल को अपराध स्थल पर बुलाया। मेहुल अपराध स्थल पर पहुंचे और 4 संदिग्धों की पहचान की। अपराध स्थल के पास 2 और संदिग्ध थे। रिक, जब मैंने सैम को देखा तो मैं अपनी कार चला रहा था। सैम और मैं दुश्मन थे, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। जेना, मैं देखा कि सैम फर्श पर लेटा हुआ है और मैंने रिक को कार को रोकने के लिए कहा। रियाना, हम स्कूल के दोस्त थे और एक दूसरे को डेट करते थे, लेकिन अब हम एक साथ नहीं हैं। मैंने उसे नहीं मारा। जेमी, मैं वहाँ से गुजर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। मैं जेना के चीख सुनकर यहाँ आया हूँ। उनके बयानों के अनुसार क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हत्यारा कौन है? प्रोटी, जेना, रियाना या फिर जम्मी? अगर जेना का चश्मा टूटा हुआ था तो सैम की शव को दूर से कैसे पहचाना जा सकता था? वो पहले से ही जानती थी कि सैम का शव कहाँ पड़ा है। जैन एक बहुत ही सुंदर और कड़ी मेहनत करने वाली महिला थी।
वो आमतौर पर अपने काम को खत्म करने के लिए देर रात तक कार्यालय में काम करती थी। एक दिन वो घर नहीं आई, इसलिए उन्होंने तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया। मेहुल को उसका शव पास के एक पार्क में मिला और मौत का अनुमानित समय 10 बजे था। मेहुल पूछताछ के लिए जैन के कार्यालय में गए। उन्होंने 3 संदिग्धों को पाया और उनसे पूछा कि वे कल 10 बजे क्या कर रहे थे। केविन: मैं सुबह 6 बजे 7 बजे कार्यालय से पार्टी करने गया था और देर रात तक वहाँ था। मेरे दोस्त उसकी पुष्टि कर सकते हैं। जोश कह रहे, सर मेरी पत्नी बीमार थी, इसलिए मैंने जल्दी ही कार्यालय छोड़ दिया। मैंने 10 बजे अपने घर पर था। रिचर्ड: सर मैं देर रात तक कार्यालय में था, मैंने 10 बजे तक फोटो भी ली। ठीक है, इस तस्वीर को देखें। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि जेन को किसने मारा? केविन, जोश या फिर रिचर्ड? रिचर्ड की तस्वीर में घड़ी 10 बजे दिखाती है, लेकिन ये बाहर उज्जवल है। उन्होंने सुबह फोटो ली।